कांग्रेस से बीजेपी तक का सफर हो या नेडा में रीजनल पार्टीज को एक सूत्र में जोड़ना हो, मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा की। उनके जीवन की कहानी एक कवि के घर से शुरू होती है और उन्हें असम के चीफ मिनिस्टर तक ले आई। डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा का जन्म 1 फरवरी 1969 को जोरहाट असम में हुआ था। उनके पिता कैलाश नाथ शर्मा एक प्रसिद्ध कवि और उपन्यासकार थे और उनकी माता मृणालिनी देवी एक साहित्य व्यक्तित्व है जो असम साहित्य सभा से जुड़े हुए हैं। उन्होंने अपनी स्कूलिंग कामरूप एकेडमी स्कूल गुवाहाटी से की और बाद में उन्होंने कॉटन कॉलेज ज्वाइन किया अपने अंडर ग्रेजुएशन के लिए। उन्होंने अपनी पढ़ाई कॉटन कॉलेज गुवाहाटी से की, जहां से पॉलिटिकल साइंस में डिग्री ली और बाद में गवर्नमेंट लॉ कॉलेज गुवाहाटी से भी LLB किया। अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान उन्होंने कॉटन कॉलेज स्टूडेंट्स यूनियन के जनरल सेक्रेटरी के रूप में भी सेवा दी थी। यहाँ से इनका पॉलिटिकल करियर शुरू हुआ। कॉटन कॉलेज गुवाहाटी में एक जवान छात्र नेता डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा, जिसमें लोगों की सेवा करने का जज्बा और लीडरशिप की चाह साफ नजर आती थी। तभी से पता चल गया था कि ये व्यक्ति कुछ बड़ा करने वाला है। 2001 में उन्हें पहली बार झालुकबाड़ी से असम विधानसभा के लिए चुना गया, जब उन्होंने असम गण परिषद के नेता बिरगू कुमार फुकन को हराया। 2006 और 2011 में भी उन्होंने लगातार जीत हासिल की। 2011 के चुनाव में उनका जीत का अंतर 78,000 था, जो कि बहुत बड़ी बात है। 2002 से 2014 तक उन्होंने एग्रीकल्चर, फाइनेंस, हेल्थ, एजुकेशन और प्लानिंग जैसे महत्वपूर्ण विभागों का काम संभाला। 2006 में उन्हें हेल्थ मिनिस्टर बनाया गया और 2011 में एजुकेशन की जिम्मेदारी भी दी गई। उनके कार्यकाल के दौरान जोरहाट, बरपेटा, तेजपुर जैसी जगहों में नए मेडिकल कॉलेजेस खोले गए और दीफू, नौगांव, धुबरी, नॉर्थ लखीमपुर और कोकराझार में 5 और नए मेडिकल कॉलेजेस की शुरुआत उन्होंने ही की। हेल्थ सेक्टर में उनका योगदान हिस्टोरिक रहा है। उन्होंने फ्री हार्ट सर्जरी जैसे प्रोग्राम भी शुरू करवाए हैं। किसी भी बड़े पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे एक ऐसा मोड़ होता है जो न सिर्फ एक लीडर का रास्ता बदलता है, बल्कि पूरे राज्य के भविष्य को भी नई दिशा देता है। डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा का 2015 में कांग्रेस से अलग होना एक ऐसी ही कहानी है। आइए इसे विस्तार में समझते हैं। 2001 में कांग्रेस के साथ अपने सफर की शुरुआत करने वाले हेमंत बिस्वा शर्मा जल्दी ही एक पॉपुलर और इन्फ्लुएंशियल लीडर बन गए, लेकिन 2011 के बाद पार्टी के अंदर उनकी नाराजगी बढ़ने लगी। इसका कारण था उनकी और चीफ मिनिस्टर तरुण गोगोई के बीच हुए मतभेद। एक तरफ जहां हेमंत लोगों के दिलों में अपनी जगह बना रहे थे, वहीं कांग्रेस लीडर्स उन्हें लगातार नजरअंदाज कर रहे थे। हेमंत का मानना था कि पार्टी ग्राउंड रियलिटी को इग्नोर कर रही है और नए आइडियाज की यहाँ कोई जगह नहीं है। 2012 के आसपास हेमंत ने कांग्रेस के अंदर एक लीडरशिप चेंज की मांग उठाई। तरुण गोगोई को हटाकर एक नए और डायनामिक लीडर को CM बनाने की बात की गई। असम के कई MLA ने उनका सपोर्ट किया, लेकिन दिल्ली में सोनिया और राहुल गांधी ने तरुण गोगोई का ही साथ दिया। हेमंत ने एक प्रेस इंटरेक्शन के दौरान कहा, मैंने अपने विचार लीडरशिप के सामने रखे, लेकिन मुझे लगता है कि जो डिसीजन मेकिंग है वो सिर्फ एक छोटे से सर्कल में ही हो रहा है जो ग्राउंड रियलिटी से डिस्कनेक्टेड है। हेमंत को लगा कि तरुण गोगोई उनकी पॉपुलैरिटी और कैपेबिलिटी के बावजूद उन्हें साइडलाइन कर रहे हैं। गोगोई अपने बेटे गौरव गोगोई को अपनी पॉलिटिकल सक्सेसर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने इस बात का खुलेआम क्रिटिसाइज भी किया। अगस्त 2015 में हेमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस से अलग होने का फैसला ले लिया। उन्होंने कहा कि पार्टी अब लोगों की सुनने वाली नहीं रही और नए विचारों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। हेमंत ने प्रेस से बात करते हुए कहा, कांग्रेस एक ऐसी पार्टी बन गई है जो अपने लोगों की सुनने के लिए तैयार नहीं है। मुझे लगा कि असम के लिए कुछ अलग और नया करने का समय आ गया है। शर्मा ने 21 जुलाई 2014 को अपने सभी पदों से रिजाइन कर दिया। वो झालुकबाड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी के MLA थे, लेकिन 15 सितंबर 2015 को उन्होंने असेंबली से भी रिजाइन कर दिया। 23 अगस्त 2015 को अमित शाह के घर नई दिल्ली में उन्होंने BJP पार्टी ज्वाइन कर ली। उसके बाद उन्हें अपकमिंग इलेक्शंस के लिए इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी का कन्वीनर बनाया गया। मई 2016 में उन्होंने चौथी बार झालुकबाड़ी से जीतकर 24 मई को सोनोवाल जी की BJP सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर बन गए। उन्हें फाइनेंस, हेल्थ, एजुकेशन, प्लानिंग, टूरिज्म और पेंशन जैसे इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज दिए गए। 8 मई 2021 को शर्मा और चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल को न्यू दिल्ली बुलाया गया, जहां नई सरकार बनाने पर डिस्कशन किए गए। शर्मा और सोनोवाल ने 4 घंटे से ज्यादा BJP प्रेसिडेंट JP नड्डा और होम मिनिस्टर अमित शाह के साथ मीटिंग्स की। 9 मई को सोनोवाल ने गवर्नर जगदीश मुखी को अपना रेजिग्नेशन दे दिया, ताकि उस दिन इवनिंग को नए चीफ मिनिस्टर का फैसला हो सके। सोनोवाल, BJP स्टेट प्रेसिडेंट रंजीत कुमार दास और न्यूली इलेक्टेड MLA नंदिता गरलोसा ने शर्मा का नाम प्रपोज किया, क्योंकि कोई और नाम नहीं आया था।
शर्मा को बीजेपी लेजिस्लेचर लीडर के रूप में यूनानिमसली इलेक्ट कर लिया गया। 10 मई 2021 को शर्मा को गवर्नर जगदीश मुखी ने असम की 15th चीफ मिनिस्टर के रूप में शपथ दिलाई। उन्हें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी उनके अपॉइंटमेंट पर कांग्रेचुलेट किया।